में जीत वाले मुद्दे क्या राजस्थान चुनाव में भी दम दिखाएंगे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस तवज्जो दे रही है, तो बीजेपी कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और सत्ता पाने की कोशिश में है। इसका क्या है कर्नाटक कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखते हैं। राजस्थान की इस सरकार की यदि पूरे 5 साल का लेखा जोखा रखें तो किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इनके इतर जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का। राजस्थान जीत का कर्नाटक प्लान। भारतीय जनता पार्टी ने खंदक की लड़ाई प्रारंभ कर दी है। हर बूथ पर बूथ कमेटियों के तौर पर हमारे सेनानी तैयार है। भ्रष्टाचार को बीजेपी बना रही हथियार। कहीं भी इनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि फाइल भी बिना पैसा के नहीं हिलती, तो भ्रष्टाचार लोगों के मन में गहरा बैठा हुआ है, वो इन सारी योजनाओं को पानी फेर देगा। महंगाई राहत कैंप से कांग्रेस को आस। विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। विश्व गुरु तब बनोगे तब आप कम से कम वो जो आवश्यकता है आम परिवार की, गरीबों की, मिडिल क्लास की, उनको कम से कम सिक्योरिटी मिले, लाइफ की सोशल सिक्योरिटी मिले, तब विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, वरना खाली बातें हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि राइट टू हेल्थ और राइट टू सोशल सिक्योरिटी ये लागू करें। कर्नाटक के हैरान कर देने वाले चुनाव परिणाम ने राजस्थान की सियासत पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कांग्रेस सत्ता में आई, तो बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर उसी अंदाज में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस को लगता है कि कर्नाटक में बढ़ती महंगाई और इसके लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी के कारण कांग्रेस को जीत मिली है, इसलिए कांग्रेस राजस्थान में पहले से चल रही महंगाई राहत मुहिम को और मजबूत बनाकर सरकार रिपीट करने के सपने देख रही है। सब जगह महंगाई राहत शिविरों में जो उत्साह है लोगों के अंदर, बूढ़े औरतें आदमी आते हैं, कोई पेंशन को लेकर खुश हैं, कोई गैस सिलेंडर को लेकर खुश हैं, 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट बिजली, नरेगा का 125 दिन। शहरों में नरेगा कहीं नहीं देश के अंदर, इक्का दुक्का जगह होगा। यहाँ इंदिरा गांधी के नाम से उसको भी किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी राजस्थान की राजधानी में 13 तारीख को हम जयपुर जिले का प्रदर्शन करेंगे। हर जिले के अंदर हमें ब्लैक पेपर जारी करेंगे। जो लूट और झूठ की ये सरकार जो 4.5 साल निकल जाने के पश्चात अब महंगाई राहत कैंप के नाम पर अपना जनाधार ढूंढ रही है, इसका असली चेहरा जनता के सामने जाए, इसके लिए पूरा प्रयास हम करेंगे। 5 जून का ये वो समारोह है जिसमें इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की गई। तो समारोह में मौजूद लोगों, खासकर महिलाओं के सुकून भरे चेहरे बता रहे थे कि उन्हें इसकी कितनी जरूरत थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने 33 जिलों के 14 लाख लाभार्थियों के खाते में 60 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। सीएम ने केंद्र से भी राजस्थान की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बनाने का आग्रह किया, तो प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि ये योजनाएं बंद नहीं होंगी बल्कि और बेहतर होंगी। वहीं मौके पर मौजूद मंत्री खाचेवास के बयान बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाले थे। गहलोत साहब यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो अब सुन लेना, लेकिन गहलोत साहब अब तय हो गया कि जब आपने ये योजनाएं लागू की है तो पूरे देश को, राजस्थान की कांग्रेस को इसलिए धन्यवाद देना पड़ेगा। आने वाले ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में बीजेपी की, केंद्र की, मोदी सरकार की मजबूरी होगी महंगाई खत्म करने के लिए, वो रिबेट देगी पूरे देश में जनता को, मैं आपको बता दूंगा। सीधे तौर पर तो बीजेपी इन राहत कैंपों पर तंज कस रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार की फ्री बिजली, 25 लाख तक मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन की योजनाओं से प्रदेश में बदलते माहौल से बीजेपी की चिंता बढ़ी है और बीजेपी ऐसे कैंपों को छलावा बता रही है। सरकार चाहे कितनी कोशिश कर ले, सरकारी धन को खर्च करके अपना महिमा मंडन कराने में कांग्रेस पार्टी लगी है, परंतु कामयाब नहीं होगी। इन्होंने दिसंबर 2018 में वादा किया था रसोई गैस के में मूल्य निर्धारित करने का, और आज उसी सिलेंडर को अब राहत देकर
जब 4.5 वर्ष तक इनको याद नहीं आई राहत, अब राहत देकर ये अपने खोए जन आधार को ढूंढने की कोशिश करें, इससे कामयाब नहीं हुई। 2018 में चुनाव में वादा किया था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे प्रत्येक किसान का। हुआ क्या? आज हजारों किसान ने देखा कि सरकार ने हमारा कर्जा माफ कर दिया, वो अपना कर्ज बैंकों में जमा नहीं करा पाए और उसके कारण ओवरड्यू हो गया और आज 18,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम हो रही है। और आप सब लोगों ने दिखाया है कि कई किसानों ने राजस्थान के घोषणावीर मुख्यमंत्री के नाम पर पत्र लिखकर कहा कि आपके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मैं अपना कर्ज नहीं चुका पाया और इसका पाप अगर किसी ने किया है तो राजस्थान के घोषणावीर मुख्यमंत्री ने किया है। पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद अब राजस्थान के बदले माहौल ने बीजेपी को नई रणनीति के लिए मजबूर कर दिया है और बीजेपी की रणनीति अब सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऐसे मुद्दों को हवा देना है जो गहलोत की योजनाओं का असर कम कर सके। जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का। सरकार के हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के नाते जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में जनता ये स्वीकार कर चुकी कि रिश्वत देने पड़ते हैं और इसलिए जो भारत का करप्शन सर्वे है उसमें ये कहा जाता है कि 78% लोगों को यहाँ काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। इंडिया का करप्शन सर्वे इसको प्रूव करता है। जबकि हमारे संगठन का ढांचा नीचे पन्ना प्रमुख से लेकर के और ऊपर तक संगठनात्मक ढांचा भी है और कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ा जो मुद्दा हम लोग बना रहे हैं वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में जिस तरह से पेपर लीक में ईडी ने बीच में आई है, जिसके कारण से कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा है क्यों इसके तार ठेठ सीएमओ और उच्च मंत्री स्तर तक के व्यक्तियों तक इसके तार जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार को बनाया था। अब उसी फॉर्मूले को बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आजमाने पर काम कर रही है। सरकार को घेरने वाले इन्हीं मुद्दों को आगे रखकर बीजेपी ने 13 जून को जयपुर में सचिवालय के घेराव की घोषणा की है। सीपी जोशी के अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी के साथ ही बीजेपी ने पीएम के चेहरे और केंद्र की योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ना तय कर लिया है। तो केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यक्रम को लेकर भी बीजेपी के बड़े नेता बूथ लेवल तक जनता से मिलकर पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। बीजेपी नेता गहलोत सरकार की विफलता के साथ ही केंद्र की योजनाओं का बखान कर चुनावी सेंटिमेंट बनाने की कोशिश में जुटी है। 23 जून को खुद पीएम मोदी राजस्थान के 51,000 बूथों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क करेंगे और अपनी सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान करेंगे। इसके बाद 25 से 30 जून तक बीजेपी घर घर संपर्क का महाअभियान चलाएगी। चुनाव से पहले भ्रष्टाचार, परीक्षाओं में धांधली और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों के साथ ही बीजेपी किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी को प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सरकार की कलई अब खुल चुकी है। किसान कर्जा माफी के नाम पर सरकार ने किसानों के वोट बटोरे थे। विधानसभा में हम बार बार कह रहे थे कि कर्जा माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा है। राजस्थान के अंदर जो नेशनलाइज बैंक है, शेड्यूल बैंक है, उन 6 लाख से ज्यादा किसानों का 1 पैसा भी माफ नहीं हुआ। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस के हाई हो चुके जोश को दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं के मंथन से मजबूती मिली है। दिल्ली दरबार में पार्टी में एकजुटता का जो नैरेटिव तैयार हुआ है, उसका असर अब निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं में जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजना से जनता को राहत मिल रही तो बीजेपी की रणनीति अब सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऐसे मुद्दों को हवा देना है जो गहलोत की योजनाओं का असर कम कर सके। लेकिन इसका असर क्या होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। और इसी के साथ आज